इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सिद्धि का मेहता स्टूडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सिद्धि का मेहता स्टूडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो वरदान मांग ले, क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मांग ले प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू, देना चाहते तो एक वरदान दे दो। मेरे पिताजी ने आपकी बहुत बुराई की है। प्रहलाद कह रहे हैं मेरे पिताजी ने आपकी बहुत बुराई की है, आपकी बहुत निंदा की है। देना चाहते तो एक वरदान दे दो कि मेरे पिताजी नरक में नहीं जाते, नरक में नहीं जाते। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरा जैसा भक्त जिस परिवार में जन्म ले ले उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी तर जाती हैं ससुराल के पक्ष की, 7 पीढ़ी तर जाती ननियाल के पक्ष की और 7 पीढ़ी तर जाते हैं स्वयं के पक्ष की। तेरा जैसा भक्त इस परिवार में जन्म ले ले, क्या तेरे पिताजी की दुर्गति हो पाएगी? नहीं, मेरे तेरे पिताजी हड्डियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया है। आज प्रहलाद वो गद्दी पर बैठा रहा और आशीर्वाद दिया। भगवान आज प्रहलाद गद्दी पर बैठे हैं, अनेक वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किया। सज्जनों प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित देखिए, चाहे हमारे पास सुख हो चाहे दुख हो, हमें एक रस बनकर के रहना चाहिए। एक रस के दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का को हो। जब सुख रहता है ना हमारे पास तो हम भगवान को भूल जाते हैं। कौन भगवान, कैसा भगवान, कहाँ का भगवान, है ना? सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख आ जाए, संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हम भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पुकारते पुकारते नहीं पुकारते। देखिए भगवान को पुकारते हैं। छोटा दुख आता है हम पर, छोटी कोई परेशानी आ जाए तो हम किसको पुकारते हैं? जन्म देने वाली मां को। अभी हम यहां से जा रहे हो और हमारे पैर में ठोकर लग जाए, है ना, और खून निकल जाए तो हम जैसे ठोकर लगने से हमारे मुंह में से क्या निकलेगा? सबसे पहले ए मैया मर गए। जन्म देने वाली मां याद आती है। पैर में कांटा लग जाए तो कि ये मैया मर गए, कांटा लग गया पैर में, जन्म देने वाली मां याद आती है। अब बड़ा दुख आया, कोई बड़ा दुख आ जाता है तो क्या कहते हैं? ये भगवान ये तूने किया किया, है ना, ये भगवान ये तूने किया किया। छोटा दुख आया तो जन्म देने वाली मां याद आई, बड़ा दुख आया तो परमात्मा याद आया। यदि हम दुख में भी सुख में परमात्मा को याद करते रहें तो दुख क्यों आएगा? और आएगा भी तो धीरे से निकल जाएगा सज्जनों, पता नहीं चलेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज त्रिकोण नाम का एक पर्वत है, कंदरा है। उस कंदराओं में एक हाथी रहता है गजराज। उसकी 50 पत्नी हैं और 150 पुत्र हैं। और गजराज बड़ा अभिमानी है। जब अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जब जंगल में घूमने के लिए जाता है तो छोटे मोटे जीव जंतु उसकी जय जयकार करते हैं, जय हो महाराज, जय हो महाराज। और हाथी को पानी में नहाने का शौक ज्यादा होता है। आज गजराज अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को लेकर के परिवार के साथ और आज एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, नहाने के लिए। उसी सरोवर में एक गिरा रहता है, गिरा। जैसे ही गजराज अपने परिवार को लेकर के पहुंचा, सरोवर के अंदर गया गजराज और अपनी सूंड में पानी भरता है, अपने बच्चों के ऊपर डालता है, अपनी पत्नियों के ऊपर डालता है और स्वयं अपने ऊपर डाल लेता है।
नहाने में मस्त है, नहाने आ उसी गिराने हाथी का पैर पकड़ लिया पानी के अंदर, पानी के अंदर आज पैर पकड़ा। अब गजरा नहाने में हाथी मस्त है, हाथी सोच रहा है इसको पता नहीं है कि किसी राजा का पैर पकड़ा। जब इसको पता चल जाएगा ना तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगेगा मेरे से। अब गिराने तो हाथी का पैर मजबूत पकड़ा है और हाथी का खून पीना शुरू किया और पानी में अंदर खींचने लगा। जैसे हाथी कमजोर हुआ उसने अपने पैर को खींचा, छुड़ा नहीं पाया। अब हाथी अपने बच्चों से कहता है, अरे किसी ने मेरा पैर पकड़ा है, अरे मेरे को निकालो, मेरे को खींचो। बच्चे अब पत्नियां सूंड मिलाकर के खींच रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, बच्चे थक गए, परेशान हो गए, अपनी सूंड उठा करके जैसे जंगल के लिए जाने लगे। अब हाथी कहता है अपने बच्चों से, अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरे ऊपर संकट आ गया तो आज मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की, मेरी रक्षा करो। बच्चों ने कहा पिताजी आप निकलने का मन ही नहीं करते, हम कब तक खींचेंगे आपको, कब तक खींचेंगे। बच्चों ने सूंड उठाई और जंगल के लिए चले गए। हाथी पुकारता रहा, पत्नियां खींच रही हैं। 1-2 दिन पत्नियों ने खींचा, वो भी थक गई, सूंड उठाई और उठा करके जैसे जंगल के लिए जाने लगी। हाथी कहता है अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, आप कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, मुझे तो निकालो। पत्नियों ने कहा कब तक आपको खींचे, हम तो परेशान हो गई, थक गई, कब तक खींचे। आज पत्नियों ने सूंड उठा करके जंगल के लिए चली गई सज्जन, वो भी चली गई। अब कोई सहायता नहीं कर पाया। अब गजराज पुकार रहा है भगवान को, हे प्रभु, हे नारायण मेरी रक्षा करो। तिलवर सूंड रही जल ऊपर और तब हरि नाम पुकारो। हे नारायण, हे प्रभु, हे अखिल गुरु मेरी रक्षा करो। क्या आपने सारी दुनिया को बनाया है, क्या आपको दिखाई नहीं देता, आकर के मेरी रक्षा करो। गजराज भगवान को पुकार रहा है। गजराज कह रहा है कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। धरी है पाप
हमारे सिर पे ये भारी भजन पापों का है भारी भजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाए भजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे गजराज भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। आकाश में देवता लोग लाइन से खड़े हैं, लाइन से, और आज भोले बाबा खड़े हैं आकाश में। भोले बाबा कह रहे हैं, गजराज मेरा नाम पुकारे तो इसकी मैं रक्षा कर, रक्षा कर। मेरा भोले बाबा नाम याद नहीं है तो डमरू वाला बोल दे, डमरू वाला नाम याद नहीं तो सर्फों वाला बाबा बोल दे। मेरा नाम नहीं पुकारा तो मैं मेरी क्या अटकी पड़ी है, समझ जाऊं। ब्रह्मा जी खड़े हैं आकाश में, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक गजराज मेरा नाम पुकारे तो इसकी मैं रक्षा करूं। मेरा ब्रह्मा नाम याद नहीं है तो चार मुख वाला बोल दे, कमंडलू वाला बोल दे। जब मेरा नाम ही नहीं पुकारा तो मैं क्यों जाऊं, मेरी क्या अटकी पड़ी है। आकाश मंडल में दुर्गा मैया खड़ी हैं, दुर्गा मैया विचार कर रही हैं, एक गजराज मेरा नाम पुकारे तो इसकी मैं रक्षा करूं। अरे मेरा दुर्गा नाम पुकारे, दुर्गा नाम याद नहीं है तो शेरा वाली बोल दे, शेरा वाली भी नाम याद नहीं है तो काली कलकत्ता बोल दे। ये भी नाम याद नहीं, पहाड़ों वाली बोल दे। ये भी नाम याद नहीं है तो निहाल देवी भैया बोल दे, है ना। ये मेरा नाम पुकारे तो मैं इसकी रक्षा करूं।
पर मेरा नाम ही नहीं पुकारा तो मैं क्यों जाऊं, मेरी कटकी पड़ी है। आज गजराज भगवान को जब कोई किसी का सहारा नहीं कर पाया, रक्षा नहीं कर पाया गजराज की, तो गजराज आज भगवान को पुकार रहा, हे प्रभु, हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको दिखाई नहीं देता? आप सारी दुनिया को बनाते हैं, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? जैसे भगवान को पुकारा, मेरे प्रभु कन्हैया ने गरुण से कहा, गरुण से कहा, ए गरुड़, इस समय मेरा भक्त इस संकट की घड़ी में पड़ा हुआ है, उसको बचाना है, जल्दी चलो। गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ को क्या अभिमान हुआ? गरुड़ विचार करने लगा कि भगवान को कहीं भी जल्दी जाना होता है ना, तब मेरे पीठ पे बैठ के जाते हैं, मेरे बगैर भगवान का भी काम नहीं चलता, और अभिमान मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। गरुड़ ने कहा, प्रभु तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तैयार हो रहा हूं। भगवान ने विचार किया कि अब गजराज को तो मैं बाद में बचाऊंगा, पहले गरुड़ के अभिमान को दूर करूंगा पहले। जब गरुड़ तैयार होकर के आए, गरुड़ ने कहा, प्रभु चलो बैठो, चलें। भगवान ने अपनी उंगली गरुड़ की पीठ पर रखी। गरुड़ कहने लगा, प्रभु मजाक मत करो, अच्छी तरह बैठ जाओ, अच्छी तरह बैठो। भगवान ने कहा, गरुड़ आज तू मेरी उंगली को उठा के दिखा दे तो मैं तेरे को मान जाऊंगा। भगवान ने अपनी उंगली गरुड़ की पीठ पर रखी और गरुड़ ने अपने पंख चलाना शुरू किया। गरुड़ पसीने पसीने हो गया, पर भगवान की उंगली तिल भर उड़ा नहीं सका, उड़ा नहीं सका, तिल भर नहीं उंगली नहीं उड़ा सका। और भगवान ने कहा, गरुड़ अभिमान करता है, अरे तू मुझे क्या लेकर के उड़ेगा? अरे गरुड़, तुझे तो मैंने पैरों में दबा करके और स्वयं में उड़ता हूं, स्वयं उड़ता हूं, स्वयं उड़ता हूं। आज गरुड़ का अभिमान दूर किया और आज गरुड़ की पीठ पर भगवान बैठ करके जैसे गजराज के पास पहुंचे, गरुड़ से नीचे उतर करके और भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा और पकड़ करके जैसे खींचने लगे, साथ में गिरा खींचा चला आया, सुदर्शन चक्र से गिरा का उद्धार किया और गजराज की रक्षा की। गजराज की रक्षा की और गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान की, बड़ी सुंदर स्तुति। देखिए, एक गजराज की हाथी की कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। देखिए, जब हम पर कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है ना, तो हम पहले किसको पुकारते हैं? अपने बच्चों को। दुख आ जाए, बुखार आ जाए तो बच्ची से तो बेटा हमको बाजार लेके चलो, बुखार आ गया है ना। फिर हमारा बुखार ठीक नहीं होता तो फिर क्या करें, कहाँ ले जाएं? तो चलो शिवपुरी ले चलो, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, है ना, रिश्तेदारों की सहायता लेते हैं। जब रिश्तेदार भी सहायता नहीं कर पाते तो फिर कोई सहायता नहीं कर पाता है तो बस हम लास्ट में भगवान की शरण में जाते हैं, है ना। भगवान से कहते हैं, प्रभु अब तेरे शरण में पड़े हैं, चाहे मार दे चाहे डुबो दे। तो ऐसे ही गजराज ने पहले अपने बच्चों की सहायता ली, पत्नी की सहायता ली, और जब कोई रक्षा नहीं कर पाया तब गजराज लास्ट में भगवान की शरण में गया, हे प्रभु, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान की, बड़ी सुंदर स्तुति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। सज्जनों, समुद्र मंथन, जैसे समुद्र मंथन कर रहे थे तो मद्राचल पर्वत नीचे को धसकने लगा, तो भगवान ने कच्छप धारण किया। सज्जनों, कच्छप धारण किया तो सबसे पहले जहर निकला, जहर समुद्र से जहर निकला। और देवता लोग दैत्य कहने लगे, हम तो सोचते अमृत निकलेगा, ये अमृत तो निकला नहीं, जहर निकला। अब क्या करें? भोले बाबा को याद किया देवताओं ने, भोले बाबा कि देव देव महादेव भूतात भूत भावना
देवों के देव भोलेनाथ भूत बावन आप आ जाओ और समुद्र से जितना जहर निकला है वो जहर आकर के आप पी जाओ, जहर पी जाओ। भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा देवी हमारा बुलावा आया है, हम चले जाएं क्या? मैया पार्वती ने कहा शौक से जाओ, मैं कम मने करी हूं, शौक से चले जाओ, जल्दी जाओ। भोले बाबा ने ओ देवी तो आपका मतलब है हम चले जाएं और जाकर के जहर पी लें और जहर पी करके मर जाएं, जहर पी के मर जाएं, आपकी इच्छा है। आज मैया पार्वती ने मैंने कब कहा है कि तुम जहर पियो मर जाओ, और देवी कह तो रही हो चले जाओ, जाएंगे तो जहर पीना पड़ेगा और जहर पीना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा। मैया पार्वती ने कहा मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं तो ये कहना चाहती हूँ प्रभु वो काम करो जिसमें संसार का कल्याण हो, वही काम करो, जिसमें संसार का कल्याण वही काम करो जाकर, आज वही काम करो। और आज भोले बाबा गए समुद्र के पास पहुंचे और जैसे ही जहर पीने लगे, जैसे जहर पीने लगे भोले बाबा को याद आई अरे राम 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 राम, अब क्या करूं? यदि मैं इस जहर को अंदर लेके जाता हूं तो अंदर मेरे प्रभु राम विराजमान है मेरे हृदय में, तो राम जी को कष्ट होगा, और यदि मैं इस जहर को बाहर निकालता हूं तो त्रिलोकी जल करके भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाए। तो भोले बाबा ने ना तो जहर को अंदर ले गए और ना बाहर निकाला, ना बाहर निकाला, बाहर नहीं निकाला, रहा कहा मुंह खुल गया, जहर को गले में धारण किया, माँ कहते मुंह बंद कर लिया। तो भोले बाबा ने जहर गले में धारण किया, भोले बाबा का नाम पड़ गया मो नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, मो नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। नीलकंठेश्वर नाम पड़ा भोले बाबा का। और फिर पुनः समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, 14 प्रकार के रत्न निकले। देखिए चंद्रमा निकला, ऐरावत हाथी निकला, और अप्सरा निकली, चंद्रमा निकला, कामधेनु गाय निकली, और महाराज लक्ष्मी जी का प्राकट समुद्र से हुआ। और धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले। सज्जनों जैसे निकले अब महाराज अमृत का कलश दैत्य छुड़ा करके लेके चले गए, दैत्य लेके छुड़ा, जैसे छुड़ा करके लेके गए, अब देवता के अब क्या करें, आओ देवताओं में झगड़ा चल रहा है अमृत का, कि हम पिएंगे, देवता के हम पिएंगे, दैत्य का हम पहले पिएंगे, और जैसे लेकर के भाग गए। भगवान मोहिनी रूप बन करके आए, बढ़िया सुंदर मोहिनी रूप बन करके, और पैरों में पायल बांध करके और छम 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 करते हुए निकल के जा रहे थे। जैसे दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, देखते रह गए, देखते रह गए। आज मोहिनी भगवान ने कहा कि क्यों झगड़ा हो रहा है, किस बात का, क्यों भागे जा रहे हो? दैत्यों ने कहा झगड़ा बस एक अमृत का है, हम लोग कह रहे हैं कि पहले हम पिएंगे और देवता लोग कह रहे हैं हम पिएंगे। आज मोहिनी भगवान ने कहा झगड़ा क्यों कर रहे हो, बंटवारा कर लो आराम से। अब मोहिनी भगवान ज्यादा सुंदर थे, दैत्यों उनको देखने में लग गए। दैत्यों ने कहा एक काम करो, आप ही लो, आप ही फैसला कर दो। मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम जैसा मूर्ख मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा, एक अनपढ़ स्त्री पर आपने भरोसा कर लिया। नहीं नहीं हमें तो भरोसा है। दैत्यों कह रहे हैं, मोहिनी भगवान ने कहा देखो आपकी बात माननी हो तो मान लेना, नहीं मानना तो कोई बात नहीं है ना, झगड़े में कोई फायदा तो है नहीं, मैं ऐसा बंटवारा कर दूंगी कि झगड़ा होगा ही नहीं। देखो एक लाइन में तो आप बैठ जाओ और एक लाइन में देवताओं को बैठा दूंगी, और आपकी इच्छा हो तो मैं पतला पतला अमृत में देवताओं को पहले पिलाई देती हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अमृत कोई पतला गाढ़ा होता है क्या, अमृत तो एक जैसा होता है। दैत्यों ने हाँ एक काम करो, पतला पतला अमृत पहले देवताओं को पिला दो। जैसे ही मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे,
अपना मुख तो दैत्यों की तरफ कर लिया और अमृत देवता को पिला रहे हैं। अब दैत्य लोग मोहिनी भगवान को देखने में लगे रहे और दोनों मोहिनी भगवान ने देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। जैसे अमृत पिलाया, अब महाराज देवताओं ने अमृत पी करके वो तो बड़े अभिमानी हो गए। दैत्य कहने ओहो हमारे साथ बड़ी गलती होगी, छल हो गया। दैत्यों ने जाकर के अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे साथ तो बहुत गड़बड़ हो गई, देवताओं ने अमृत पान कर लिया, अब वो तो बड़े अभिमानी हो गए, अब क्या करें। गुरुजी ने दैत्यों से कहा, देखो अब देवताओं को तुम मार तो सकते नहीं, क्यों ने अमृत पान कर लिया, मार तो सकते नहीं क्यों ने अमृत पान कर लिया, मार नहीं सकते, पर एक काम कर सकते हो, देवताओं को आप हरा सकते हो, हरा सकते हो। आपको दो काम करने पड़ेंगे, एक गौ सेवा, संत सेवा और ब्राह्मण सेवा। आज दैत्यों ने अपने गुरुजी की बात मान करके संत सेवा, ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा की बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। आज गुरुजी ने कहा, दैत्यों जाओ, हमारा आशीर्वाद है, देवताओं पर चढ़ाई कर दो। जैसे दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई की, दैत्यों ने त्रिलोकी देवताओं के हाथ से छुड़ा करके अपने कब्जे में ले ली। जैसे कब्जे में ली, आओ देवता मारे मारे भटके भटके घूमने लगे। देखिए आज देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी हैं, बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान। आज कश्यप जी ने पूछा माता अदिति से, क्यों आज आप इतनी दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, क्यों आजकल आपका पूजा पाठ अच्छी तरह नहीं चल रहा है। माता अदिति ने कहा, पूजा पाठ तो सब ढंग से चल रहा है, पर मेरे पुत्रों के जीवन में परेशानी आ गई, संकट आ गया, संकट आ गया। मैं किसी का बुरा नहीं सोचना चाहती, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि दैत्यों से त्रिलोकी मेरे देवताओं को वापस मिल जाए, मेरे पुत्रों को वापस मिल जाए। मेरे घर में ऐसा कोई बुद्धिमान बालक प्रकट हो, दैत्यों से त्रिलोकी ला करके मेरे पुत्रों को वापस दे दे। मैं किसी का बुरा नहीं सोचना चाहती। कश्यप जी ने कहा, देवी आपको एक काम करना पड़ेगा, एक आपको व्रत करना पड़ेगा, उस व्रत का नाम है पयो व्रत। वो व्रत दूध पी करके किया जाएगा। अब फागुन के महीने में किया जाता है और शुक्ल पक्ष में किया जाएगा और प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक चलेगा। त्रयोदशी तक आज माता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए और आज भगवान प्रकट होकर के आ रहे हैं, बावन भगवान। माता अदिति ने दूध पी करके व्रत किया और आज देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए आज भगवान बावन भगवान प्रकट होकर के आ रहे हैं। बावन भगवान प्रकट होकर के आ रहे हैं। ये भादों का महीना है ना, कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। भादों का महीना ज्यादा बढ़िया है। मेरे कन्हैया का जन्म किस महीने में हुआ? भादों के महीने में। बलराम जी का जन्म किस महीने हुआ? भादों के महीने में। और मेरी राधा रानी का जन्म किस महीने हुआ? भादों के महीने में। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा किस महीने में सुनाई? भादों के महीने में। तो ये भादों का महीना कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए आज माता अदिति के महल में बावन भगवान प्रकट होकर के आ रहे हैं। सज्जनों बोलिए बावन भगवान की जय, बोलिए बावन भगवान की जय। बावन भगवान प्रकट होकर के आए। अब 52 अंगुल के छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, 4 अंगुल का पेट, टमाटर जैसे गाल, बिम्मा पिल जैसे होठ, इतने सुंदर है भगवान। हमारे ब्रज में जब बालक कोई ज्यादा सुंदर होता है ना, तो हमारी माता कहती हैं
ये बेना देखो तो सही, केसो बटुआ से मौको है ना, फिर कहेंगे मेरी नजर न लग जाए, बाद में नजर न लग जाए। तो इतने सुंदर हैं बावन भगवान। आज माता अदिति ने बावन भगवान को लंगोटी पहनाई और बृहस्पति जी ने आकर के भगवान को जनेऊ पहनाया। दिशाओं के स्वामी ने बावन भगवान को छाता समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सप्तर्षियों ने भगवान के लिए कुशा का आसन दिया और खड़ामू दिए। और उमा भगवती ने भिक्षा के लिए पात्र दिया और भजन करने के लिए माला दी। सजन माला इतनी सुंदर है बावन भगवान। देखिए जब जनेऊ संस्कार होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों का जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञ पे संस्कार होता है। तो 3 दिन लगते हैं जनेऊ संस्कार होने में। 3 दिन मुंडन होता है ना, बाल काटे जाते हैं, भिक्षा मांगनी पड़ती है। पर आजकल हम लोग चोटी रखने में हमको शर्म आती है। चोटी रखने कहते हैं ये चोटी रखना तो ब्राह्मणों का काम है ना, क्या सारा ठेका ब्राह्मणों पे ही है ना। अरे चोटी रखना हमारा भी काम है। ये चोटी हिंदू धर्म की पहचान है। हम गर्व से सिर उठा करके कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। आप लोगों को पहचान क्या है कि आप कह सको आप हिंदू हैं, है ना। चोटी रखना चाहिए हम लोगों को। हम क्षत्रिय हैं, आप लोगों को जनेऊ पहनना चाहिए, पर नहीं पहनते आप लोग। जनेऊ पहनना चाहिए। अभी मैं 2 साल पहले भोपाल से आगे रायसेन जिला पड़ता है, मैं नर्मदा के किनारे बहुत बड़ा यज्ञ और कथा करने के लिए गया था। बहुत बड़ा आयोजन, वहाँ धाकड़ समाज का कार्यक्रम था, बहुत विशाल कार्यक्रम। कई बीघों में तो टेंट लगा था, इतनी तो जबरदस्त जनता थी। दिखाई नहीं देता था कि लोगों का चेहरा कहाँ है। और वहाँ के लोग धाकड़ लगते, पटेल लगते, पटेल है ना। तो मैंने वहाँ देखा तो बहुत सुंदर बात देखी लोगों में कि वहाँ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके सिर पे चोटी थी। चोटी चाहे बूढ़ा व्यक्ति क्यों हो, सब चोटी। सब लोग जनेऊ पहनते थे। वहाँ की माताएं अपने घरों में है ना पोंछा लगाती थी। पोंछा तो उसमें थोड़ा सा पानी में गोबर डालती थी, गाय का गोबर, उससे पोंछा लगाती थी। क्यों? गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी ऐसा होना चाहिए, है ना। चोटी रखना चाहिए हमको, जनेऊ पहनना चाहिए, पर हम नहीं पहनते, है ना। चोटी रखने हमको शर्म लगती है ना, शर्म लगती है। तो आज बावन भगवान का योग्य पर संस्कार हो रहा है, दीक्षा हो रही है और मुंडन हो रहा है, बाल काटे जा रहे हैं। जब भिक्षा हो, जनेऊ संस्कार होता है ना, तो 3 दिन लगते हैं जनेऊ होने में। और जनेऊ होता है फिर भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा। और भिक्षा में जो वस्तु मिलती है तो पहले गुरुजी को देते हैं। तो ऐसे बावन भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, भिक्षा मांगी और 12 भगवान ने भिक्षा लेकर के अपने गुरुजी को दी। लो गुरुजी। गुरुजी ने कहा बेटा ये छोटी मोटी भिक्षा से मैं खुश नहीं हो सकता, यदि मुझे खुश करना है तो राजा बलि के यहाँ जाओ और राजा बलि से त्रिलोकी भिक्षा में मांग करके लेके आओ, फिर आकर के मेरे को दो, तब मैं खुश होऊंगा। नहीं मैं खुश नहीं हो सकता। बावन भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। आज बावन भगवान जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ। राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। एक यज्ञ समाप्त होता है, दूसरा यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। सजन दूसरा यज्ञ प्रारंभ, पूरी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया है। आज बावन भगवान जैसे राजा बलि की यज्ञ में जाकर के पहुंचे तो महाराज आज बलि ने भगवान को देखा तो स्वागत करने लगा। सजन कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात्। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ महाराज, बहुत स्वागत करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? और आज बलि भगवान को देख करके गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। प्रभु आज बलि कह रहे हैं
कि आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। ऐसा लग रहा है कि आज मेरे यज्ञ में साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए क्या। बलि खुश हो रहा। बावन भगवान छाता लगाए हुए हैं और कांक में आसन लगा हुआ है, पैरों में खड़ा मुंह पहने हुए हैं और हाथ में माला लेकर के भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। आज बलि कह रहे हैं प्रभु आप कहां से आए हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ आपको दे दूं, सब कुछ दे दूं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं प्रभु आप कहां से आए हैं और क्या दे दूं आपको, क्या चाहिए, क्या चाहिए। आज बलि कहने लगे मन में विचार के, बाबर भगवान कह रहे बलि आज मेरे पहचान कर ले। भगवान माला लेकर भजन कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हैं। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत वर रे रे झोली, भगत वर रे रे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले झोली। तेरा हो बड़ा एहसान भगत भरे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले झोली। काली की सेवा का जो हाथ लगाएगा, बामन भगवान की भीख मांगे तेरे घर आया जगत का पालनहारा। भीख मांगने जगत का पालनहारा। भीख मांगने तेरे घर आया जगत का पालनहारा। भीख मांगने तेरे घर आया जगत का पालनहारा। डोले उठी है सारी धरती डोला गगन ये सारा। डोले उठी है सारी धरती डोले तारा। मैं आज तेरा मेहमान भगत भरे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले झोली। आज लौटा दे सर्वस अपना मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा।
प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज भगवान कह रहे हैं बलि आज तुम मेरे से पहचान कर ले। और आज बलि कहने लगा प्रभु ये अपने छोटे से मुख से बोलो तो सही, मैं क्या दूं महाराज, बोलो सही क्या दूं, मैं आपको कुछ वस्तु दूं और आप